जूले नमस्कार सभी को। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जो है सिलेंडर पे काफ़ी राजनीति हो रही है और ये भी हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों से ज़्यादा वक्त हो गया है जब इज़राइल और ईरान के बीच में जो है युद्ध छिड़ा हुआ है, जहाँ पे यूएसए की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ईरान में अराजकता फैलाने की। और कहीं न कहीं केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं वो फ़ेल पूरी तरह से दिखती हुई नज़र आ रही है, जिस कारण से जो है पूरा देश भी हमारा एक तरह से गैस के क्राइसिस से गुज़र रहा है। क्योंकि भारत देश जो है लगभग 40 से 50% से ज़्यादा जो है आयात जो है गैसों का ईरान से करता है। और ईरान में हमारा जो हॉर्मूज़ जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ है उसको पूरी तरह से रोक रखा है ईरान ने। और केंद्र सरकार की नीतियाँ जो रही है, विदेश नीतियाँ जो पूरी तरह से फ़ेल हुई है। एक तरफ जो यूएसए की तरफ जो झुकाव रहा है, वो ट्रंप के सामने जो नतमस्तक हुए हैं, उसका एक परिणाम है कि पूरा देश जो है सिलेंडर के क्राइसिस से गुजर रहा है। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि इंदिरा गांधी जैसा जिगरा होता तो शायद इस तरह की परिस्थितियाँ नहीं होती। क्योंकि महात्मा जो नेहरू जी ने जो पहले प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने गुट निरपेक्षता की जो बात की थी कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं, जब 2 गुटों में जो है पूरा विश्व बटा हुआ था, तो उन्होंने गुट निरपेक्षता का रास्ता चुना था। और उसी रास्ते पे चलते हुए जो है कई ऐसे हमारे समय के साथ, क्योंकि जो विश्व के जो भी वैश्विक जो देश होते हैं एक तरह से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दोस्त भी होते हैं या दुश्मन के तौर पे होते हैं, तो हमेशा जो है भारत ने अपनी विदेश नीतियाँ जो है मनवाई है, अपनी विदेश नीतियों का लोहा मनवाया है पूरे विश्व के सामने। पर ये पहली बार है कि इस तरह के क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि हमने एक तरह का झुकाव जो है यूएसए के समक्ष या ट्रंप साहब के समक्ष जो रखा है। इसके कारण जो है पूरा क्राइसिस जो है पूरे देश को जूझना पड़ रहा है जिससे, और पूरा विश्व भी इससे जूझ रहा है। रही बात, हम जब हिमाचल की बात करते हैं तो ये भी केंद्र सरकार के नॉर्म्स हैं, ये भी केंद्र सरकार की पूरी तरह से जो है केंद्र सरकार के अंडर जो है ये शक्तियाँ आती है कि आपने जो है ऑयल की जो है या तेल की या गैस की जो है कैसे इसको जो है रेगुलेट करना है। तो किस तरीके से लोगों को जो है सिलेंडर मिलेगा, ये सब केंद्र सरकार के ऑर्डर और नॉर्म्स पे हो रहा है। चाहे वो 25 दिन का क्राइटेरिया है हमारे शहरी क्षेत्रों में, ये रूरल एरियाज़ में जो 45 दिन का जो है क्राइटेरिया क्यों ना हो, ये केंद्र सरकार के डायरेक्शंस हैं, जिसको जो है स्टेट को भी जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। क्योंकि जहाँ तक हम घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई की बात करते हैं, जो हमारा घरेलू गैस सिलेंडर है उसकी जो है उपलब्धता काफ़ी है हमारे, यदि हम पूरे हिमाचल में भी बात करें या अपने ज़िला में बात करें। परंतु कमर्शियल जो सिलेंडर की यदि हम बात करते हैं तो ये पीछे से इसकी सप्लाई जो है केंद्र से ही सप्लाई जो है बंद है। और केंद्र में भी सप्लाई कहाँ से आएगी, जब हमारा जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ को ये बंद करके रखा है, यहाँ पे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बमबारियाँ हुई है, तो उस कारण जो वहाँ से जो है सप्लाई बंद है, तो जिसके कारण कमर्शियल गैस सप्लाई से जूझना पड़ रहा है। एक बात हमें और जो है हमारे नॉलेज में आ रही है कि लाहौल से सप्लाई जो है मनाली कुल्लू को शिफ्ट किया गया है। ये हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि ये आपदा की स्थिति, एक तरह से क्राइसिस की स्थिति है। और जब इसमें जो है स्टेट लेवल की यह मीटिंग हुई तो हमारे नॉलेज में भी पहले ये चीज़ नहीं थी, जहाँ पर इन्होंने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो है ऑयल विभाग जो एक ऑपरेशन है, ऑयल कॉपरेशन, और इनके जो फूड सिविल सप्लाई के जो डायरेक्टर या एमडी है, इनकी साथ जो मीटिंग की गई उसमें इन्होंने पूरे स्टेट का जो है मुआयना किया कि किस स्टेट में किन ज़िलों में कितना कितना स्टॉक रहा है। और ट्राइबल ज़िलों को छोड़कर अन्य सभी ज़िलों में जो स्टॉक जो है कमर्शियल सिलेंडर्स का बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। आप लोग आईजीएमसी की हालत देख सकते हैं, हॉस्पिटल्स की हालत देख सकते हैं। इसीलिए जो है ऑफिस ऑर्डर सभी डीसीज़ को निकालना पड़ा कि ये भी स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शन थी कि सभी डीसीज़ को निकालना पड़ा, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर्स जो है सिर्फ फ़िलहाल जो है हॉस्पिटल और अन्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ही यूज़ हो, क्योंकि इसकी जो है इतनी सप्लाई नहीं है। पर हम देख रहे थे कि कुल्लू मनाली की बात हो या शिमला की बात हो, बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। इसीलिए इन्होंने अपने स्तर पे डिसीजन लिया, चीफ सेक्रेटरी ने डायरेक्शन दी इसमें कि जहाँ पे स्टॉक अवेलेबल है, जैसे ट्राइबल में, लाहौल स्पीति में या पांगी में है, वहाँ से जो है स्टॉक को अन्य जगह भी थोड़ा बहुत शिफ्ट किया जा सके, ताकि वहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम चल सके, क्योंकि हॉस्पिटल में इमरजेंसी जैसे हालत हो गए थे। तो ये पहली चीज़ हमारे नॉलेज में नहीं थी, पर जैसे हमारे नॉलेज में आई हमने इसको रोका भी। परंतु बाद में 2 दिन बाद इसमें फिर भी चिट्ठी जारी हुई और कुछ सिलेंडर को शिफ्ट किया गया, जो कि उस समय जो है हमारे नॉलेज में नहीं थी। परंतु इसमें जब बातचीत हुई तो हमें भी स्थिति का पता चला, क्योंकि कुल्लू मनाली के कई हॉस्पिटल में जो है इमरजेंसी वाली स्थिति थी, तो जिस कारण से ये शिफ्ट किया गया। और मैं बताना चाहूँगी सिर्फ टेम्परेरी शिफ्ट है। इस तरह की आपदा में जो है हमें स्टेट जो है अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ यहाँ से वहाँ करता ही है। हम पिछले साल की आपदा की यदि बात करें, ज़्यादा दूर ना जाएँ, पिछले साल मानसून में जो हमारी सड़क डैमेजेस हो गई थी, गैस या तेल की जो आपूर्ति है वो लाहौल स्पीति में बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी, तो कुल्लू मनाली से ही सप्लाई हुई थी। तो ये बात भी हमें नहीं भूलना चाहिए,
क्योंकि स्टेट में भी हम एक तरह से जो है एक दूसरे की मदद करना हमारा दायित्व है डिस्ट्रिक्ट में हम जब बात करते हैं। पर तो ये बात भी हम क्लियर करना चाहेंगे, ये एक टेम्परेरी शिफ्ट है। बहुत जल्द जो है जितने सिलेंडर को शिफ्ट जो है कुल्लू मनाली के लिए किया गया है उतना ही है, उससे ज़्यादा जो है स्टॉक जो है लाहौल स्पीति में पहुँचाया जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है अभी कंजप्शन कम था, या जो अभी ऑफिस ऑर्डर जो निकाला गया था डीसी के माध्यम से उसमें जो सिर्फ हॉस्पिटल या अदर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वहाँ पे इतना कंजप्शन नहीं होना था, इस वजह से जो ये निर्णय लिया गया था। परंतु ये बात हम क्लियर कर दें कि उतना ही जो है सिलेंडर को फिर से पुनः जो शिफ्ट किया जाएगा अपने वहाँ पे। इसमें कोई घबराने चिंता करने वाली बात नहीं है। इनसे ज़्यादा जो है हम अपने ज़िला की जो हमें बेहतर जानते हैं, हम अपने ज़िला के लिए हमें क्या स्टैंड लेना और क्या करना है। रही बात स्पीति से, क्योंकि स्पीति से भी ये आईजीएमसी में भी काफ़ी इमरजेंसी वाली हालत थी, या शिमला में काफ़ी ड्राई, हर जगह ड्राई चला हुआ था, सब जगह इसका स्टॉक ख़त्म हो गया था। तो स्पीति में क्योंकि स्टॉक अवेलेबल था, किन्नौर में भी नहीं था, तो वहाँ से इन्होंने ले जाने का निर्णय लिया। तो जैसे ही बात हमारे नॉलेज में आई हमने इसको तुरंत रुकवाया, क्योंकि स्पीति फिर भी हमारा बहुत अति दुर्गम क्षेत्र है। वहाँ पे यदि बर्फ़बारी हो जाती है, या क्योंकि नियर बाय कोई ऐसा ज़िला नहीं है फिर जहाँ से आपूर्ति की जा सके, क्योंकि किन्नौर में भी लगभग ख़त्म हो चुका है स्टॉक। तो क्योंकि लाहौल से कुल्लू मनाली नज़दीक है, इसीलिए जो है वहाँ पे सप्लाई की गई, और बहुत जल्द जो है लाहौल में सप्लाई पहुँच जाएगी। तो इसमें चिंता या घबराने वाली बात नहीं है। हम इसको बेहतर जानते हैं, इसको मैनेज करना बेहतर जानते हैं, परंतु इस तरह की आपदा में जो है ज़िलों को जो है एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि इस तरह की आपदा, कई तरह की आपदा, मानसून की आपदा हो, किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो, कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में पड़ सकती है, तो स्टेट जो है अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज इसी प्रकार से करता है। तो ये कोई जानबूझ के नहीं किया गया है, ये क्योंकि सिर्फ ट्राइबल में स्टॉक अवेलेबल था, इसीलिए थोड़ा बहुत इसको रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया गया है। और ये एश्योरेंस पूरा मिला है चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से कि जो है जितना स्टॉक वहाँ से शिफ्ट किया गया उतना ही जो वापस बहुत जल्द पहुँचाया जाएगा, जैसे इसकी आपूर्ति नॉर्मल होती है, नॉर्मलाइज होती है या बहाल होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें राजनीति ना करते हुए जो है इन तथ्यों को समझना होगा, और यदि सड़कों पे उतरना है तो ज़रूर मुझे लगता है उतरना चाहिए केंद्र सरकार के खिलाफ, जिनकी जो है इस तरह की जो जो कूटनीति है उसके कारण जो है आज पूरे देश को इससे जूझना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार का फेलियर है, जिस वजह से जो है आज सिलेंडर जैसी मूलभूत सुविधा से पूरा देश जूझ रहा है। यदि ईरान के साथ अपने रिश्ते ना बिगाड़ता तो शायद इस तरह की परिस्थितियाँ नहीं आती, या जो ट्रंप जी का प्रेशर रहता है कि रशिया से ऑयल लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त रहा है देश, भारत देश का, उससे कितना तेल लेना कितना नहीं लेना, ये भी ट्रंप जी जब डिसाइड करने लगेंगे तो हमारे देश का क्या सॉवरेन होने का क्या मतलब है। तो ये मुझे लगता है जिनको सड़कों पे उतरना है बिल्कुल उतरना चाहिए केंद्र सरकार के खिलाफ, और उसमें हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि हम भी ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं वो फेल हुई है बुरी तरह से, जो हमारे वैश्विक पटल पे, जिसके कारण जो है पूरे देश को जो है सिलेंडर जैसी मूलभूत परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। पर ये उम्मीद हम करते हैं कि बहुत जल्द जो है स्थिति नॉर्मलाइज होगी, हम प्रार्थना यही करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ईरान में और इज़राइल का जो वॉर चला है ये जल्द से जल्द शांत हो, ताकि जो है स्थितियां जो है सामान्य होए। और जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते, बड़ी बड़ी बातें करते, विश्वगुरु की बात करते, आज एक युद्ध ने दिखा दिया कि हम कितने बड़े विश्वगुरु हैं, हम कितने बड़े आत्मनिर्भर हैं। जब हम हर चीज़ पर जो है बाहरी देशों पर निर्भर हैं तो किस प्रकार से हम विश्वगुरु की बातें करते हैं। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोगलापन एक तरह से देखने को या सुनने को मिलता है। तो लाहौल स्पीति की जनता से ये अपील करती हूँ कि आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम हर कदम पे जो है लाहौल स्पीति की आवाज़ उठाने के लिए आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहते, खड़े रहते हैं। पर इस प्रकार की आपदा की परिस्थिति में हमें जो है एक दूसरे का साथ देना होता है, क्योंकि जब आपदा की स्थिति में हम अपने ज़िला गुजरता है तो हमें भी दूसरे ज़िलों से ही सहयोग मिलता है। तो इसी प्रकार से जो है रिसोर्सेज जो है स्टेट लेवल पे मोबिलाइज होती है। परंतु ये एक टेम्प्रेरी शिफ्ट किया गया था स्पीति में, हमने इसको रोक दिया है, और टेम्प्रेरी शिफ्ट जो लाहौल से किया गया उसकी आपूर्ति भी बहुत जल्दी जो है बहाल कर दी जाएगी। तो यही मेरा संदेश था सभी के लिए, और इस प्रकार से छोटी राजनीति ना करते हुए मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, और सड़क पे उतरना, केंद्र सरकार के खिलाफ बिल्कुल सड़क पे उतरना चाहिए। इसमें हम भी विपक्ष के साथ हैं। धन्यवाद।